नमस्कार दोस्तों, अपने पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पशु परिचर भर्ती व रीट भर्ती की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और मित्रों, आज का जो अपना टॉपिक है वह रहेगा राजस्थान के इतिहास से संबंधित। और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। यानी आज का अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है बिजोलिया किसान आंदोलन। और इस बिजोलिया किसान आंदोलन में जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस कक्षा में शामिल किया है। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा विजयावल्ली। मित्रों, याद रखिएगा कि बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावल्ली था। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य तक का पठारी भाग क्या कहलाता था? यानी बिजोलिया से लेकर के जो भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो पठारी भाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊपर माल के नाम से। और मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की। बिजोलिया के ठिकाने के संस्थापक कौन थे? कि बिजोलिया जो ठिकाना है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक परमार। और मित्रों, याद रखिएगा कि जो अशोक परमार है वह जगनेर भरतपुर के रहने वाले थे। और मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर किसने भेंट की थी? कि जो अशोक परमार भरतपुर के निवासी थे उनको बिजोलिया की जागीर किसने भेंट की थी? तो इसका सही उत्तर होगा खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा ने। मित्रों, याद रखिएगा कि 1527 में जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था बाबर और महाराणा सांगा के बीच में, तो उस युद्ध के बाद में महाराणा सांगा ने बिजोलिया की जो जागीर है वह अशोक परमार को भेंट की थी। और मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बात करें अगले प्रश्न की। बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? कि जब बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत हुई उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा फतेह सिंह। अगला प्रश्न, बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था? बिजोलिया किस श्रेणी का ठिकाना था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम श्रेणी का। मित्रों, याद रखिएगा कि जो बिजोलिया ठिकाना था वह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। अगला प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन में ली जाने वाले लाग बाग थी। यानी बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसमें या बिजोलिया में कितने प्रकार की लाग बाग वहाँ के किसानों से और वहाँ के निवासियों से ली जाती थी? तो इसका सही उत्तर होगा 84 प्रकार की। अगला प्रश्न, आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? मित्रों, यानी बिजोलिया जो किसान आंदोलन है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा गिरधारीपुरा गांव से। अगला प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन के समय प्रमुख जागीरदार कौन कौन थे? यानी बिजोलिया आंदोलन के समय यानी बिजोलिया के प्रमुख जागीरदार कौन कौन थे? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, केसरी सिंह और इसके बाद में अमर सिंह राणावत। पहले कृष्ण सिंह हुए, फिर उनके बाद में पृथ्वी सिंह, फिर केसरी सिंह, इसके बाद में अमर सिंह राणावत। अगला प्रश्न, फतेह सिंह से किसानों की शिकायत लेकर पहली बार कौन गए थे? मित्रों, याद रखिएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में जो किसानों की शिकायतें थी उनको लेकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास में पहली बार कौन गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा नानाजी पटेल व ठाकरी पटेल। अगला प्रश्न, महाराणा द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु पहली बार भेजा गया अधिकारी कौन था? कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन के जो किसान थे उनकी जांच करने हेतु पहली बार किस अधिकारी को भेजा गया?
तो इसका सही उत्तर होगा हामिद हुसैन को। अगला प्रश्न, बिजोलिया ठिकाने में चंवरी कर किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्ण सिंह ने। मित्रों, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में कृष्ण सिंह ने 1903 में किसानों पर चंवरी कर लगाया था। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन के जो ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह, उन्होंने किसानों पर एक कर लगाया कि कोई, यानी जो अपनी लड़की की जब भी वो शादी करेंगे तो वो यहाँ के ठिकानेदार को अपनी लड़की की शादी के लिए यानी 3 रुपये और 5 रुपये, यानी कई कई किताबों में ये 3 रुपये मिलता है तो कई किताबों में ये 5 रुपये, तो यानी किसानों पर ये 5 रुपये का चंवरी कर लगा दिया गया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बिजोलिया ठिकाने में तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? बिजोलिया ठिकाने में तलवार बंधाई जो कर है ये किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1906 ईस्वी में पृथ्वी सिंह ने। यानी चंवरी कर की बात करें तो कृष्ण सिंह, उन्होंने ये 1903 में लगाया, और जो तलवार बंधाई कर है ये 1906 में पृथ्वी सिंह ने लगाया था। और मित्रों याद रखिएगा कि तलवार बंधाई जो कर है इसे उत्तराधिकार शुल्क के रूप में भी जाना जाता है। यानी मेवाड़ में, यानी जो बिजोलिया ठिकाना है वहाँ के पृथ्वी सिंह ने यानी तलवार बंधाई के समय आने वाले खर्चे से बचने के लिए वहाँ के किसानों पर तलवार बंधाई कर लगा दिया गया था। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बिजोलिया ठिकाने में विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कि बिजोलिया ठिकाने में यानी जो लाग बाग उन पर लगाई गई थी उनके विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण यानी फतेहकरण और ब्रह्मदेव। यानी प्रथम जो 3 व्यक्ति आए पहली बार, साधु सीताराम दास, फतेहकरण और ब्रह्मदेव। अगला प्रश्न, बिजोलिया में मित्र मंडल संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा साधु सीताराम दास। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साधु सीताराम दास को। और मित्रों याद रखिएगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन ये 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में साधु सीताराम दास, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा का योगदान रहता है। अगला प्रश्न, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न, साधु सीताराम दास ने बिजोलिया आंदोलन में कब प्रवेश किया? कि साधु सीताराम दास ने बिजोलिया किसान आंदोलन में प्रवेश किया तो 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में कब प्रवेश किया? विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में कब प्रवेश किया? तो इसका सही उत्तर होगा 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब व किसकी अध्यक्षता में की गई? मित्रों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आप इसे स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यानी किसान पंच बोर्ड, बिजोलिया में किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई और ये किसकी अध्यक्षता में की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1916 ईस्वी में साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न, ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? और मित्रों इस प्रश्न को भी आप स्टार 2 स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है और ये सारे के सारे प्रश्न है विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न ही है। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की बात करें तो ये 1917 ईस्वी में यानी हरियाली अमावस्या के दिन, और किसके द्वारा? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। बात करें आज के अगले प्रश्न की, ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष यानी सरपंच किसे बनाया गया? ऊपरमाल पंच बोर्ड जो 1917 में गठित हुआ था कि अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया गया? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा मन्ना पटेल को। और मित्रों याद रखिएगा कि ऊपरमाल पंच बोर्ड है इसमें कुल 13 सदस्य थे, तो आप इसे भी स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि आजकल ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ऊपरमाल पंच बोर्ड में कुल सदस्य कितने थे?
तो इसमें कुल सदस्य 13 थे। बात करें आज के अगले प्रश्न की, ऊपर माल का डंका समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने बिजोलिया की स्थिति देखने हेतु किसे भेजा? यानी महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन की स्थिति देखने हेतु किसे भेजा? तो इसका सही उत्तर होगा महादेव देसाई को। मित्रों, बात करें अगले प्रश्न की, बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु गठित आयोग कौन सा था? मित्रों, इस प्रश्न को आप 3 स्टार लगा लीजिएगा। और ये प्रश्न ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा हुआ भी है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा जनवरी 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। और मित्रों, प्रत्येक आंदोलन से संबंधित जो आयोग है उनसे संबंधित कूट भाषा का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। अगला प्रश्न, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य कौन थे? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिंदुलाल भट्टाचार्य इस आयोग के अध्यक्ष थे और अमर सिंह व फजल अली इस आयोग के सदस्य थे। यानी बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग है ये 3 सदस्यीय आयोग था, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे। सदस्य की बात करें अमर सिंह और फजल अली। अगला प्रश्न, एजीजी रॉबर्ट होलैंड यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल रॉबर्ट होलैंड किसानों व ठिकाने के मध्य समझौता हेतु कब आए थे? मित्रों, बिजोलिया किसान आंदोलन के जो किसान थे और वहाँ के जो ठिकानेदार थे उनके मध्य समझौता करवाने हेतु ये राजस्थान के जो एजीजी थे रॉबर्ट होलैंड, वह बिजोलिया कब आए? तो इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन यानी विजय सिंह पथिक, बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक कब अलग हुए थे? यानी विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से कब अलग हुए? तो मित्रों, इसका सही उत्तर होगा 1927 में। और अगर कारण आपसे पूछा जाए तो माणिक्यलाल वर्मा के साथ मतभेद हो जाने के कारण माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक अलग हो गए थे। अगला प्रश्न, 1922 के समझौते में कितनी लागें समाप्त की गई? यानी 1922 में जो समझौता हुआ उसमें कितनी लागें समाप्त की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 35 प्रकार की लागें। मित्रों, याद रखिएगा कि कुल 84 प्रकार की लागतें थी। यानी किसानों से 84 प्रकार की लाग बाग जो ली जाती थी, कर लिए जाते थे। तो 1922 में यानी रॉबर्ट होलैंड आए तो उसमें 35 प्रकार की लागें समाप्त कर दी गई थी। अगला प्रश्न, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा भूप सिंह। और मित्रों, याद रखिएगा कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह और ये बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाला समाचार पत्र कौन सा था? यानी बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा प्रताप। और मित्रों, याद रखिएगा कि प्रताप समाचार पत्र जो कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न, विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा विजय सिंह पथिक द्वारा। यानी विद्या प्रचारिणी सभा का गठन विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतिम चरण का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा ने। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक से 1927 में मतभेद होने के कारण आंदोलन की बागडोर माणिक्यलाल वर्मा ने संभाली थी। अगला प्रश्न, पंछीड़ा नामक गीत की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। बात करें आज के अगले प्रश्न की,
बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन कब हुआ? यह बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1941 ईस्वी में। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन कुल कितने वर्ष तक जारी रहा? यानी बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वह कुल कितने वर्षों तक जारी रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 44 वर्ष तक। मित्रों याद रखिएगा कि यह आंदोलन 1897 से लेकर 1941 यानी कुल 44 वर्ष तक जारी रहा था। अगला प्रश्न, बिजोलिया आंदोलन को प्रकाशित करने वाला समाचार पत्र कौन सा था? या बिजोलिया आंदोलन को प्रकाशित करने वाले प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से थे? तो मित्रों प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें तो प्रताप, अभ्युदय, भारत मित्र और मराठा यह समाचार जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को शिखर पर पहुंचाया। अगला प्रश्न, आंदोलन के अंतिम चरण में वर्मा जी यानी माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करके कहां रखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा कुंभलगढ़ जेल में। बात करें अगले प्रश्न की, असाधारण व्यक्तित्व वाला संदेशवाहक जो 24 घंटे में 70 मील तक पैदल चलकर बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार करता रहा, यानी असाधारण वाला संदेशवाहक व्यक्ति कौन था जिसने 24 घंटे में लगभग 70 मील की पैदल यात्रा करके बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया था? तो इसका सही उत्तर होगा तुलसी भील। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी वह महिला जो 1930 व 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सम्मिलित हुई, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई वह महिला जिसने 1930 और 1932 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था उसमें भी वह सम्मिलित हुई। तो इसका सही उत्तर होगा लादूराम जोशी की पत्नी रमा देवी। और मित्रों बात करें आज की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की, किसान पंचायतों को मजबूत बनाने हेतु पूर्वी मेवाड़ परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 25 फरवरी 1922 को तिलस्वा बूंदी में। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे राजस्थान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।